हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। 3 जोन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन हुआ, हुबली जोन हुआ, क्या आपका चेन्नई जोन हुआ। काफी लंबे समय से स्टूडेंट सेकंड डीबी के लिए मांग कर रहे हैं कि सर सेकंड डीबी अभी तक नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ है कि सेकंड डीबी अभी तक ये जोन दे भी नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और आरआरसी को लिखित में दिया है स्टूडेंट ने नोटिस, उसके बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और सेकंड भी अब जल्दी आ सकती है या नहीं, ये भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस नोटिस के बारे में, तो कार्यकारी निदेशक रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भवन नई दिल्ली, DGMR सर, रेलवे भवन नई दिल्ली को लिखा गया था ये पत्र स्टूडेंट के द्वारा। विषय देख सकते हो आप, चेन्नई जोन के द्वारा द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन सेकंड डीवी को प्रकाशित करने के संबंध में है। ये जो भी आपकी सेकंड डीवी अभी तक नहीं आई है, उसके उपलक्ष्य में स्टूडेंट ने लिखा है। अगर हम बात करें महोदय, सरम CN 01 2019 लेवल 1 भर्ती के उम्मीदवार हैं। हमने चेन्नई जोन में आवेदन किया था। सर, हमारे द्वारा पहले चरण की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शारीरिक मानक परीक्षण उत्तीर्ण की गई है। कहने का मतलब है PET, जो फिजिकल टेस्ट है आपका, वो भी उत्तीर्ण की गई है। सर, रेलवे द्वारा जनवरी 2022 में एक नोटिस के द्वारा रेलवे में बेटिंग जो कि 1.05 गुना थी, उसे हटाकर बेटिंग के स्थान पर कई चरणों में बच्चों को डीबी के लिए बुलाकर भर्ती को भरने का आश्वासन दिया था। देखो, आपको जैसे पता है 2018 की भर्ती में आपकी बेटिंग थी, लेकिन जो 2019 की भर्ती है उसमें बेटिंग को हटा दिया गया था आरआरसी के द्वारा। अगर हम बात करें, लेकिन एक अच्छी खबर ये थी, क्योंकि आरआरसी ने सभी 16 के 16 जोन ने ये बोल दिया था कि हम बेटिंग तो नहीं देंगे, लेकिन इसकी जगह हम डीबी निकालेंगे। क्या डीबी 8 डीबी तक निकले, जितनी वैकेंसी रहेंगी उसके आधार पर हम चरणों में डीबी लगाएंगे स्टूडेंट के लिए। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, 5 डीबी, जितने चरणों में भी वैकेंसी भरी जाएंगी। यह भी बोला गया था कि जब तक जोन द्वारा प्रकाशित सभी रिक्तियां भरी नहीं जाती, लगातार अगले चरण के लिए डीबी आती रहेगी। सर, अभी तक रेलवे के 16 जोन में से 13 जोन सेकंड डीबी प्रकाशित कर चुके हैं। वह कई जोन के द्वारा तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन थर्ड डीबी भी दी जा चुकी है। देखो, मामला क्या है, गंभीरता ये है मामले की, क्योंकि ऑलरेडी 13 जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, 3 जोन की आपकी थर्ड डीबी आ गई है। अगर ना तो 13 जोन की सेकंड डीबी आती, ना ही 3 जोन की थर्ड डीबी आती, तो फिर स्टूडेंट मांग नहीं करते। जब आपने ऑलरेडी 16 में से 13 जोन की सेकंड डीबी दे दी है और बाकी 3 जोन की थर्ड डीबी दे दी है, तो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन हुआ, चेन्नई जोन हुआ और हुबली जोन हुआ, अभी तक इन जोन की आपने सेकंड डीबी क्यों नहीं दी है? मेन कारण यह है, और स्टूडेंट इसलिए ज्यादा परेशान भी है। पर हमारे जोन चेन्नई के अधिकारियों का कथन है कि उनके पास द्वितीय चरण हेतु रिक्तियां हैं और उनके पास पर्याप्त संख्या में बच्चे हैं, जबकि आरआरसी चेन्नई के द्वारा दिए गए आंकड़े में RTI के जवाब, जो कि इसी संलग्न में है, के अनुसार अभी भी चेन्नई जोन में लगभग 469 सीट रिक्त हैं। सर, आपसे हम सभी अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि जल्द से जल्द चेन्नई के द्वारा द्वितीय चरण के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु नोटिस प्रकाशित किया जाए, जिससे हम सभी विद्यार्थियों का उद्धार हो सके। वह चेन्नई के अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि सेकंड डीवी राउंड प्रकाशित करने हेतु उन्हें मुख्य कार्यालय दिल्ली के अधिकारियों के आदेश की आवश्यकता है। अतः आपसे हम सभी विद्यार्थियों का अनुरोध है कि सेकंड डीवी प्रकाशित करने के लिए हमारे जोन चेन्नई को जरूरी निर्देश दें, जिससे जल्द से जल्द सेकंड डीवी आ सके। हम सभी विद्यार्थी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इस मामले पर ध्यान दें। देखो, ये कहने वाली बात है, मैं आपको बिल्कुल इंटरनल मैसेज के थ्रू बता रहा हूं, जो आरआरसी चेन्नई जोन वाले बोल रहे हैं ना आपको कि हमें दिल्ली से सूचना आएगी अधिकारियों के द्वारा, जब ही हम सेकंड डीवी दे सकेंगे। ऐसा ही, देखो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो बाकी जितने भी 13 के 13 जोन है उनकी सेकंड डीवी नहीं आती, अगर उन्हें दिल्ली से ही सूचना लेनी होती। सभी जोन का अपना क्राइटेरिया अलग होता है। सभी जोन चाहें तो अपनी सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी अपनी इच्छा अनुसार निकाल सकते हैं कि उनके जोन में कितनी वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में खाली है, उसके आधार पर। यह एक तरीके से स्टूडेंट का बेवकूफी बनाया जा रहा है कि आप दिल्ली से सूचना लेकर आइए, जब तक हमें दिल्ली से सूचना नहीं मिलेगी, जब तक हम सेकंड राउंड नहीं निकाल सकते, सेकंड डीवी नहीं निकाल सकते। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात हुई।
दूसरी बात, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले भी स्टूडेंट गए थे बहुत सारे, उन्हें भी मना करा जा रहा है कि अभी सेकंड डीबी का कोई पता नहीं है। ऐसा ही मैंने आपको हुबली जोन की तो देखो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, हुबली जोन में कॉल रिकॉर्डिंग में भी यही बोला जा रहा है कि अभी सेकंड डीबी का कोई पता नहीं है। चेन्नई जोन वाले साफ साफ कह रहे हैं दिल्ली से सूचना आएगी तो हम सेकंड डीबी देंगे। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। स्टूडेंट कोई बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। और उसके बावजूद जो काम आरआरसी का है, जो काम आरआरबी का है, जो काम दिल्ली का है, चेन्नई जोन का है, किसी भी जोन का हुआ, स्टूडेंट को उससे क्या लेना देना। स्टूडेंट को तो आप सेकंड डीबी दीजिए ना जब आपके जोन में पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी खाली है। 13 जोन की आपने ऑलरेडी सेकंड डीबी दे दी है, नहीं देते तो 13 जोन की मत देते आप। आपने जब 13 जोन की सेकंड डीबी दे दी है तो आप बाकी 3 जोन की सेकंड डीबी क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे बड़ा यही है सवाल। स्टूडेंट क्या यही काम करेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करेगा, ट्विटर कैंपेन करेगा, जब जाके तो आपकी वैकेंसी आती है, जब जाके आप सोचते हो कि हाँ सेकंड डीबी निकालनी है, फोर्थ डीबी निकालनी है, कि बेटिंग भी देनी है। स्टूडेंट क्या यही काम करेगा, पढ़ाई नहीं करे स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट ही करते रहे, स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन ही करते रहे। सबसे गंदा जो विभाग है ना वो रेलवे ही है। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप एसएससी की अगर तैयारी करते ना तो आपको किसी के कहने से फिजिकल प्रोटेस्ट करने की जरूरत थी, ना किसी के कहने से ट्विटर कैंपेन करने की जरूरत थी। एसएससी के जितने भी टीचर हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के, वे एकदम सब आगे खड़े हो जाते हैं। वे अपनी वैकेंसी इतनी सही तरीके से निकलवाते हैं, कैलेंडर जारी करवा देते हैं, नोटिफिकेशन पहले आ जाता है कि कब आपका पेपर होगा, कब आपका नोटिफिकेशन निकले। टोटल रिजल्ट तक सारी प्रक्रिया एसएससी वालों की और यूपीएससी वालों की सेम होती है। देखो रेलवे में इतना गंदा हिसाब है, 2019 से अभी तक भर्ती नहीं आई है। क्या स्टूडेंट बेवकूफ है जो तैयारी करता रहे, ना तो उसे वैकेंसी का पता कि रेलवे में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। बहुत से व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाए जा रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, वैकेंसी ना तो ट्विटर कैंपेन से आई आज लो, ना फिजिकल प्रोटेस्ट से वैकेंसी आई। जब आरआरसी का मन होगा जब वैकेंसी आएंगी, जब इन्हें दिखेगा चुनाव का मुद्दा गर्म है, जब वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूं लेकिन सत्यता यही है। और मैंने जितने भी जोन है ज्यादातर जोन में सबसे ही बात करके देख ली है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग जानबूझ के नहीं डालता, कॉल रिकॉर्डिंग मैं करता भी नहीं हूं, बहुत कमी से करता हूं, वरना मैं आपको बता देता हूं। सेकंड डीबी के रिलेटिव मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर भी लेता हूं, वरना नहीं करता। मैं आपसे ऑनेस्ट तरीके से बता रहा हूं। देखो ये आरआरसी का काम था लेकिन स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को इतना भ्रामक करा जा रहा है कि आप दिल्ली से सूचना लाइए, सेकंड डीबी हम जब ही देंगे। चेन्नई जोन वाले बोल रहे हैं, चेन्नई जोन की क्राइटेरिया पूरा बनकर तैयार है सेकंड डीबी का, और सेकंड डीबी वैसे आपकी जल्दी आने वाली है। लेकिन इतना भी स्टूडेंट का बेवकूफ मत बनाओ कि आप इतने स्टूडेंट जाओ, उतने स्टूडेंट जाओ, आप यहां जाओ वहां जाओ। आप तैयारी करो अपनी, सेकंड डीबी आएगी, टाइम लग सकता है भले, लेकिन सेकंड डीबी रुकने वाली नहीं है। मेरा क्या काम है आपको समझाना, आप बिल्कुल समझदार हो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। सेकंड डीबी जिस दिन आएगी मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और सेकंड डीबी रुकने वाली नहीं है, ना ही थर्ड डीबी ना ही फोर्थ डीबी। वैकेंसी बचाकर करेंगे क्या ये? वैकेंसी बचाकर क्या न्यू वैकेंसी में ऐड करेंगे? अब न्यू वैकेंसी में ऐड तो जब करी जाती जब न्यू वैकेंसी आती ग्रुप डी की। ग्रुप डी का तो न्यू वैकेंसी का दूर दूर तक भी आसार नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनेस्ट कंटेंट ही लाता हूं। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता चैनल पर। अगर आपको सही बात लग रही हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर नहीं सही लग रही हो बात तो मत करना सब्सक्राइब, कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद।